नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रिकोणमेट्री सारणी बनाना तथा ट्रिकोणमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बता रहा हूं, जिसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। ओनली एक दो बार आपको देखने से ही आपको इसके दिमाग में आपका ये बात बैठ जाएगा और आपके लिए ट्रिकोणमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं ये शुरू करता हूँ। ये देखिए, हमारा ट्रिकोणमेट्री रेशियो दिया हुआ है। ट्रिकोणमेट्री रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री में चलेंगे। तो डिग्री में चलेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री होता है। उसके बाद क्या होता है, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या होता है, 30 डिग्री के बाद हो गया आपका 45 डिग्री। क्या होता है, 45 डिग्री। 45 के बाद क्या होता है, 60। और फिर क्या होता है, 90। ये इतने जो है हमारा जनरली ये आते ही रहते हैं हमेशा। अब इसको क्या करना है, हम इस तरह से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर चलेंगे। 5 5 डिग्री है हमारे पास, तो जीरो से लेकर चलेंगे। 0 1 2 3 3 और 4। ये हो गया ना। अब सबके नीचे ओब्लिक करके सबको बट्टे में 4 लगा दूंगा। सबके बट्टे में क्या कर दिया मैंने, 4 दे दिया। सबके बट्टे में 4 दे दिया। ये देखिए दोस्तों, हमने सबके बट्टे में जो है 4 दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 के बाद इन पर सभी पर रूट चढ़ा देता हूँ। क्या चढ़ा देता हूँ, रूट चढ़ा देता हूँ। इन सभी के ऊपर जो है मैंने रूट चढ़ा दिया। बस इसी का काट पीट करेंगे और हमारा ये त्रिकोणमिति रेशियो जो है, त्रिकोणमिति सारणी हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अगर त्रिकोणमिति सारणी हम 1 से 2 बार महज हम बना लेते हैं तो ये हमारा दिमाग में ही बैठ जाएगा। फिर क्या है, एग्जाम हॉल में हमको सारणी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम हॉल में क्या है, ये सारणी हमारे दिमाग में चलने लगेगा कि हाँ, साइन अगर 45 का ही इतना है, मतलब साइन 45 का मान लीजिए 1/2 है, तो कॉस 45 उसका अपोजिट है, उसका भी 1/√2 होगा। इसी तरह से दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ से चलिए आगे मैं चलता हूँ। आगे चलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा का अब इसका 0/4 है। 0/4 को √0/4 का अगर हम मान निकालने लगेंगे तो जीरो को किसी से भी भागा देंगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, 1/4 है। 1/4 है। 4 अगर रूट से बाहर होके कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये 4 से अगर रूट से बाहर होगा तो ये 2 हो जाएगा। एक का एक ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 2 और 1 इससे अगर कट जाएगा, एक बार में कटेगा। ये एक बार में कटेगा, ये एक बार में कट रहा है, ये क्या कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। तो ये रूट से ये रूट तो कट नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√2 ही आ जाएगा। ये √3/4 है, तो √3 का √3 तो रह ही जाएगा हमारे पास। ये 4 का है, अगर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। √3/2, 4/4 अगर ये कट गया तो ये क्या बच जाएगा, एक। यही एक हमारा यहाँ आ गया। अब सेम क्या है, कॉस में जो है इसको उलट देते हैं कि जो साइन 90 डिग्री का है वो कॉस 0 डिग्री का है। अब इसको इधर से हम लिखना शुरू कर देते हैं। ये 1√3, 1/√2, 1/2, 1/0। इस तरह से हम अगर साइन का उल्टा कर देंगे तो ये हमारा कॉस हो जाएगा। यही अनुरूप से आप देखेंगे होंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। 1 जो है 90 डिग्री का मान है, तो इसलिए अगर जैसे साइन 0 ले लेते हैं तो यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। सेम इसी पर्पज़ से दोस्तों देखिए मैं किस तरह से उलट दे रहा हूँ। ये कॉस को इधर ले आया मैं। ये पहले 90 डिग्री था, उसको मैं क्या किया, कॉस जो है 0 डिग्री बराबर 1 हो गया। अब कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, जो साइन 60 डिग्री का होगा, √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2। और कॉस 45 डिग्री का वही होगा, ये 1/√2, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 मिलकर न जो है 1 बनाता है, तो इसका ये वही 1/√2 हो जाएगा। अब इसका कॉस 60 का क्या होगा, कॉस 60 का वही होगा जो 30 का था, 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब कॉस 90 का क्या होगा, जो साइन 0 का था वो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आगे 10 पर चलता हूँ। अब 10 पर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 पर इनका क्या करूँगा, ये दोनों का जैसे जोड़ घटा के कर दूंगा मैं। अगर 0 को 1 से भागा दे दिया, 0 को 1 से भागा दे दिया तो क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 को 1 से भागा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब मान लीजिए ये 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ जाएगा, 1/√3। क्या आ जाएगा, 1/√3। अब ये √2 से √2 कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ये √2 से ये √2 कट जाता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/1 मतलब 1। अब यहाँ देखिए ये 2 से ये 2 कट रहा है
तो √3/1, तो बटे में 1 का कोई मायने नहीं है, तो ये हमारा √3 ही हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है आपका दोस्तों, 1 को अगर 0 से भाग देंगे कि तो क्या हो जाएगा, किसी भी अंक को अगर 0 से भाग देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी हो गया। अब आगे हम देखते हैं कॉस थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। जस्ट इसको उलट दीजिए, यहाँ जो 90 डिग्री का मान है वो कॉट जो हो 0 डिग्री का मान हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे कॉट क्या है, ये जो 60 डिग्री का मान है वो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। अब ये 45 डिग्री का एक है तो कॉट 45 डिग्री का भी एक होगा। अब इधर से है क्या है, 30 डिग्री का मान 1/√3, तो वही कॉट 60 डिग्री में हो जाएगा 1/√3। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट इससे उलटता हुआ चला जा रहे हैं। अब 0 डिग्री का मान है 0 और कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, हो गया ना 0। अब फिर अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, सेक जो है, ये देख लीजिए दोस्तों क्या है, सेक है। ये क्या है, सेक। ये सेक जो है आपका, ये सेक थीटा हो गया। सेक थीटा का क्या करेंगे, इसी तरह से हम सेक थीटा को, कोसेक का जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो गया, सेक। अब कोसेक के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक का जस्ट अपोजिट सेक हो गया। तो कोसेक में क्या है, एक है, तो एक का अपोजिट क्या होगा, एक ही होगा। और इसका क्या है, कॉस का 2/√3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा। उलट रहे हैं ना इसको, 2/√3, यही तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद आगे क्या है, ये है कॉस 1/√2, तो सिर्फ √2 हो जाएगा क्योंकि एक का मान दिया नहीं है। अब इसमें कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। और इसका क्या है, सेक थीटा, इसका सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, जितना जो है कॉस 0, ये कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, 0 है। और सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनंत। अब नेक्स्ट इसी अनुरूप से कोसेक थीटा का, आप कोसेक थीटा का देखेंगे, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक जो है याद रखिएगा ये साइन का उल्टा हो रहा है। किसका हो रहा है, साइन का उल्टा हो रहा है। साइन 0 डिग्री है तो यहाँ से हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, 0 का इन्फिनिटी लिख देंगे। और ये साइन का उल्टा हो रहा है, नहीं करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, सेक से ऐसे करके उलट देते हैं, क्योंकि हम फार्मूला पढ़े होंगे, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। सेक थीटा जो है ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का। अब इसको इस तरह से उलट सकते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री का बात हो गया, तो ये 0 का अपोजिट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। साइन 30 डिग्री 1/√2 है, तो इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 ही हो जाएगा। और इसका कितना है, 1/√2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। और फिर ये साइन का क्या है, √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कोसेक का, इसका साइन का यह है, साइन का 90 डिग्री का एक मान है, तो कोसेक 90 डिग्री का भी एक ही होगा। एक का उल्टा एक ही होता है। इस तरह से आपका जो है ये फार्मूला, ये सारणी आपका बन के तैयार हो गया। इसके अनुरूप से आप किसी भी सारणी को इसी अनुरूप से आप बना सकते हो, जैसे कि 0 डिग्री 90, मतलब साइन आपका अगर पूछ लेता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसमें लिखा है 1/√2। अब यहाँ पूछ लिया कि नहीं 10/45 का कितना होता है, 1 है। कॉट जो है 60 का मान कितना होता है, 1/√3 है। इस तरह से ये सारणी आपके दिमाग में रहने से आपका जो है ट्रिकोनमेट्री रेशियो का ये सारा क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन जो है इसी के अनुरूप से है आपके पूछते हैं। इसी से महत्वपूर्ण कुछ रिलेटेड कुछ ही महत्वपूर्ण सवाल आप देखिएगा कि एक फार्मूले बताऊंगा, उसी को उलट फेर के 3 फार्मूले बना देंगे। और मतलब इस तरह से हम 3 फार्मूले बताएंगे आपको, और उसको उलट फेर करके टोटल 9 फार्मूले बन जाएंगे, जो बड़ा आसानी से होगा। हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला देख लीजिए आप, क्या है पहला फार्मूला, क्या है, एक सेकंड दोस्तों। पहला फार्मूला है आपका, पहला फार्मूला है, हाँ ये हो गया आपका पहला फार्मूला, क्या है, 1 नंबर लिख देता हूँ। ये हो गया 1 नंबर, 1 नंबर है ना। 1 नंबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सेम इसी के अनुरूप से हम बना देंगे, क्या बना देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ठीक इसके आगे अगर हम चले जाएंगे, फिर इन्हीं से, अब साइन का ले लिया, अब कॉस का ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कॉस, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कर रहा हूँ, इसी को उलट पुलट रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया एक। अब ये दूसरा के अनुरूप से मैं फिर 3 को ये फार्मूले बना देता हूँ। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम इसका उलट पुलट के अगर बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो हो गया। और एक और इससे बना देंगे, अगर हम यहाँ लिख देते हैं सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर 1 को अगर इधर हम ले आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। इसको उलट पुलट के 2-4 और बना सकते हैं हम, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर इसी तरह से तीसरा, अगर तीसरा को हम देखते हैं, तीसरा फार्मूला तो हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, COT कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेम इसको अगर उलट पुलट के दो और बना देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले लिख देता हूँ, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर और ये बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर ये ले आता हूँ 1 तो इधर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से दोस्तों ट्रिकोनोमेट्री जो है आपस में हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सारणी को आप 1 से 2 बार बनाएंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक जो है आपके दिमाग में जो बिल्कुल याद हो जाएगा। इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है और बड़ा आसानी से आपको ट्रिकोनोमेट्री जैसा हार्ड सब्जेक्ट भी आसान लगने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। और इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।